मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। नेताओं की दिल्ली दौड़, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है। नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या एक बार फिर से कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों होगी, या फिर लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा अपने फैसलों से सबको चौंकाने जा रही है? आला कमान यानी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पिछले 3 दिन से जो अटकलें चल रही हैं, उसमें प्रमुख रूप से कुछ नाम हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। सबसे पहला नाम जो तेजी से सामने आ रहा है, प्रहलाद पटेल। केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उसके बाद विधानसभा के सदस्य चुने गए, उसके बाद सांसदी से इस्तीफा देते हैं, प्रदेश आते हैं, गर्मजोशी से स्वागत होता है, प्रदेश के नेताओं से मुलाकात करते हैं और अटकलें शुरू हो जाती हैं। क्या वाकई प्रहलाद पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि प्रहलाद पटेल, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है, उमा भारती ने जब बगावत की थी तब की परिस्थितियां भी सबके सामने हैं, और उसके बाद एक परिस्थिति और सामने है कि पिछले साल जब ये चर्चाएं शुरू हुई कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व तो परिवर्तन हो सकता है, तब प्रहलाद पटेल का नाम एक बार फिर सामने आया था कि भाजपा आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व उन्हें प्रदेश की कमान सौंप सकता है। पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यह मसला उठा, उसके बाद यह हुआ कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, लेकिन जब चुनाव हुए तब यह साफ हो गया कि प्रदेश में चेहरा नरेंद्र मोदी का है, यानी देश के प्रधानमंत्री का है। उसके बाद चुनाव होते हैं, भाजपा प्रचंड जीत के साथ सामने आती है और तब से शुरू हो जाती हैं अटकलें। केंद्रीय कद्दावर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अब तक दिल्ली नहीं गए हैं, यानी साफ है कि इस बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा गए हैं। उसके अलावा अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। राघौगढ़ में, जहां पर कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है, दिग्विजय सिंह का गढ़, वहां मुख्यमंत्री धन्यवाद ज्ञापित करने गए, लेकिन दिल्ली नहीं गए। कह दिया कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। बहुत भावुक हो रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जो वादा हमने किया है बेटियों से, बहनों से, वो सब मैं पूरा करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस में है। इसके 2 मायने हैं, या तो मध्य प्रदेश में वाकई मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होने वाला है, या फिर मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान ही मुखिया बनेंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह के घटनाक्रम बहुत कुछ निर्धारित करने वाले हैं। अगर मध्य प्रदेश में नई जमावट होती है तो क्या स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र में जा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में वाकई नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है? और अगर केंद्र में जा रहे हैं तो किस जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में तमाम नए चेहरों को कैबिनेट में जगह देकर अगले लोकसभा चुनाव के लिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है, या फिर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के मुखिया बनने जा रहे हैं? 163 सीटों में प्रचंड जीत के बाद भाजपा के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। बड़ी चुनौतियां ये नहीं है कि सरकार बनाने में कोई दिक्कत है, बड़ी चुनौतियां ये हैं कि इतनी बड़ी संख्या आने के बाद किस तरह से कैबिनेट को एडजस्ट करना है, और सब कुछ इस बात को ध्यान में रख के करना है कि अब से ठीक 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव है। 29 लोकसभा क्षेत्रों वाले मध्य प्रदेश में मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास है, कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। वहां पर इस बार भी कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन रहा, सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं। लोकसभा के सांसद हैं नकुल नाथ, लेकिन अब बीजेपी चौतरफा घेरने की तैयारी में है, जिसको लेकर पूरी रणनीति बना ली गई है। उसके पहले
सबसे बड़ा जो संशय है, और अगले 3 दिन में 11 तारीख तक में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ में जाएगी। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, ये वो बड़े दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पिछले 2 दिन से अगर किसी की है तो वो है प्रहलाद पटेल। और सबको एडजस्ट करना, सबको तमाम जिम्मेदारियां सौंपना और लोकसभा के चुनाव में जाना भाजपा के लिए थोड़ा कठिन है। सिर्फ चुनाव थोड़ा कठिन है। या तो यह हो सकता है कि आलाकमान ने सब कुछ तय कर दिया है, लेकिन अंदर खाने एक नाम जिसकी चर्चा है वो नाम है प्रहलाद पटेल का। बहुत बहुत धन्यवाद।